Yeah, awesome, super. I'm very excited today. Today in this mentorship session one for the 21 days online public speaking transformation course. I know for a fact that each and everyone is working towards their transformation. Let us start by interacting and asking each one of you. 6 days have been completed. How was this journey so far? How are you finding this? We will start and interact with everybody, and we'll try to keep it very short and concise. Okay? So let's start with whosoever wants to just pick up. Anybody? आप में से कोई भी बात करना चाहता है? बात तो सब करते हैं, लेकिन अभी कौन करना चाहता है? Sir, Hi, can Super. I start? Yes, Rahul. Why not? Okay. So first of all, sir, thank you for giving this wonderful opportunity. Actually, few months back, actually, I joined your group, and I couldn't get time last time to join this 21 days challenge. I was a bit busy, but this time I said to myself, whatever it is there, I just want to join this, and that's just want to start this particular thing. So journey has been good so far. First time I interacted on directly on my video, basically I on camera. वैसे इंटरेक्शन नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं और जॉब्स में भी करते रहते हैं, बट कैमरा के सामने जो एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ जाता है, दैट इज द थिंग दैट इन द स्टार्ट आई फेल्ट, बट धीरे धीरे समवेयर डाउन द लाइन अब वो रिमूव हो रहा है, वो कम हो रहा है, एंड आई एम इम्प्रूविंग अ बिट ऑन द फीडबैक दैट यू आर गिविंग, सो आई ट्राई टू work on it, and now I'm a bit comfortable comparatively as compared to the first day. Awesome. That's So, that's great to hear that. Awesome. Super. Who's next? Who's gonna share his or her journey so far in this course? Sir, Lovely. can I? Yes, Sir, yes. I can share. Oh, yes. Everybody has to share. Let's go one by one. So I think I've heard Loveleen first. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Sir, this was not the first time जो मुझे ऐसे लगा कि मैं ऑडियंस से रूबरू हो रही थी. पहले क्या होता था, आई वॉज होल्डिंग माई माइक, नो वीडियो वॉज मेड, और somehow आई वॉज नॉट एबल टू हियर माई सेल्फ. मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ बढ़िया कर रही हूँ. किसी को सजेशन देना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी ही वीडियो को जब हम बना लेते हैं और खुद अपने आप रियलाइज करना कि हाय राम ये क्या कर दिया मैंने, हाय मैं यहाँ पर रॉन्ग हो गई. एंड दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग विच आई लर्न through these 7 days. Amazing. Amazing. Great. So that's quite authentic and true as expected from Loveleen. Thank you very much. Thank you, Okay. sir. Who's gonna next speak out now? Hi, Anita ji. Yeah, Navya. Navya, you're from Nepal, right? Yeah. Hope things are okay over there. We cannot hear you. Just check your microphone. Hi, Hi, Vikas. sir. Hi. Yeah. Go ahead. Go ahead. Yeah. सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने काफी समय से सोचा था कि मैं कुछ बोलूं, और 1-2 साल से मेरे दिमाग में था, पर मैं कभी बात नहीं कर पा रही थी. बट आपने ये जो हमें एक मौका दिया कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए और भेजिए, उससे काफी अभी खुद में एक हिम्मत आने लगी है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं. अपनी मन की जो सोच हमारे दिमाग में रहती है, या हम किसी को से बात करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं. इतनी हमारे में अभी खुद में एक मुझे बहुत प्राउड फील होने लगा है. आप तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं, और आपका हाँ वीडियो क्या, फ्रेमिंग, थैंक यू. आपका जो लेआउट है, जो आपका वीडियो ओके, लेआउट आता है, वो बहुत सुपर्ब आता है. आप बहुत सोच समझ ओके, के करती हैं. अभी कल का भी मैं आपका ओके, इंटरव्यू देख रहा था, तो कैसे ओके, आपने पहले अपने ऊपर फोकस लिया, उसके बाद फोकस ओके, आपसे हटा, यानी कि फोकस वाज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन ओके, इट वाज अ डिफरेंट स्क्रीन वेयर देयर वर टू ऑब्जेक्ट्स, यू एंड योर ओके, बेटर हाफ. ओके. वो कैमरा थैंक यू. सेंस जो है, आपके घर में किसी की कैमरा सेंस है या आपकी कैमरा सेंस है, जो भी है, दैट नहीं, इज नहीं, मैं और मेरा बेटा मिलके करते हैं. बहुत अच्छा बट करते मुझे, हैं. हाँ, लेकिन मुझे ये काफी आइडियाज खुद ही आती रहती हैं. कुछ टीवी में देखो तो मैंने एक देखा था एक कि स और इंटरव्यू. शो, एक स और शो का प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है मुझे यस, आपका. ठीक है. यस, जरूर सर, ठीक जरूर. है. तो वो क्योंकि क्या होता है कि वो मैंने बहुत लोगों का ठीक करा भी है पास्ट में, तो ओके, इस पर ओके थोड़ी सी सर. मेहनत करनी है. वी विल कम बैक टू दैट.
ग्रेट मैं जॉब। कोशिश बहुत करती हूँ सर, पर वो बात करते समय ना एक मिनट, अभी आपने ऐसे कोशिश बोला, आप इसको श बोलो, कोशिश। पूरा मत बोलो, फॉलो करो। को ओके। मेरे पीछे बोलो। को ये जो टंग है, रुको मैं अपने आप ओके। को इधर लेता हूँ, पेन में लेता हूँ। ये जो टंग है ये ओके। कोशिश। ओपन कर दो, लिप्स ओपन कर दो। जो ये जो ब्लेड है टंग का, इसको पीछे रोल कर लो। कोश। ओके। जरूर मैं ट्राई करूंगी। स और श का साउंड यहीं से रिलीज होता है। ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, ये वाला एरिया समझ में आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारी स्कूलिंग से कहीं ना कहीं ये हमारे पास एम्बेड हो जाता है थॉट्स में, फिर हम उसी को स को बोलते रहते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरा स्कूल जो पूरा मध्य प्रदेश में हुआ है ना, उस एरिया में, तो वहां पे ज्यादा करके सा का ही उच्चारण था। जी, तो बचपन से ही वो आदत सी हो गई। कोई बात नहीं, we will come back to that. Okay, who's next? जरूर। Who's next? Okay, Yeah, Minal, thank you, Minal, sir. yes. Sir, I'm coming to you, Rashika. lovely opportunity. I was very unfortunate. I could not create videos for the first 4 days. There were some challenges happening at home. And those were excellent topics, very close to my heart, especially music. And I now kind of lost track of it. And I really wanted to do those, but I missed the opportunity. I've been doing a lot of videos. I'm a trainer. I do a lot of videos and I post them or I send them to the organizations who need them. But everybody says, yeah, excellent, it worked for us, but nobody actually gives you constructive feedback. It was good is, even if it's on the positive side, excellent does not specify what is good. And I'm not just saying about developmental feedback. Developmental to koi deta hi nahi hai usme. Positive, maybe nobody specifies that what is it that you're doing well and you should continue doing. Yeah. So I think that is an amazing opportunity. My bad, I missed the first few days, but I am going to continue this journey. Oh, that's awesome. Welcome, and we really look forward to have more from your experience. Great. I'm learning. I'm a learner here. Pleasure, Minal. Lovely. I appreciate that enthusiasm inside you. Okay, great. Who's gonna speak next? Rashika. Yes. Yeah, Rashika. रशिका इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या करोगे इतनी मेहनत करके? सिर्फ क्या कर रहे हो आप? सर पहले I don't have exactly specific कुछ नहीं सोचा हुआ कि what will I achieve by doing this, but ये तो I know कि public speaking is a very essential thing in one's life and किसी भी field में जाओ it is very important. So बस यही था कि and अभी स्कूल की छुट्टी अभी चल रही है तो I thought it would be interesting to do something new. जो स्पीकिंग का स्टाइल अभी रखा हुआ है ना, बस वही स्पीकिंग का स्टाइल इम्प्रूव करना है, कुछ ऐड नहीं करना नया, ध्यान रखना, ठीक है? सो यू हैव ऑलरेडी गॉट वेरी नियर टू योर ऑथेंटिक स्पीकिंग स्टाइल। ये सबसे मुश्किल काम होता है, लोगों को ये अचीव करने में बहुत समय लगता है। So you are already near your authenticity. Make sure you stick to it. Okay. All right. So who's gonna speak next? So can I be next? Yeah, Anandya, now you can speak next. Yeah. Okay, sir. So when I was in 7th class, so sir, in my summer vacations, I started doing the public speaking. But sir, then there was my annual exam. That's why I have to leave public speaking. And it was a gap of nearly 5 to 6 months. And so now when I'm in 8th class, and so the syllabus is not too much that I can't participate in public speaking. So I have started public speaking by the gap of 5 to 6 months. That's why I'm a little bit nervous in the public speaking. Okay, but you don't look nervous, my kid. You don't ever sound like you're nervous. In fact, you appear to be very confident. And this is the beauty of public speaking. We cannot even gauge you at times whether you are nervous or not. अच्छा, मैं अभी nervous हूँ, आपको पता लग रहा है? पता लग रहा है आपको? नहीं पता लग रहा?
ठीक है, पता नहीं लग पाता है पब्लिक स्पीकिंग में, ये बड़ी खासियत है इस पूरे सब्जेक्ट की। तो खैर हमने आपको कभी भी जब भी देखा वीडियो पे, हम पता ही नहीं लगा पाए कि आप नर्वस हो। आप तो नर्वस साउंड ही नहीं करती कभी भी। इनफैक्ट योर बॉडी लैंग्वेज, योर प्रेजेंटेशन स्टाइल इज वेरी कॉन्फिडेंट। आप उसी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। कीप अप द गुड वर्क। Thank you, sir. कल दादू के साथ इंटरव्यू देखा था आपका, दादू भी सोच रहे होंगे ये तो मेरा भी इंटरव्यू ले लिया है इसने इतनी छोटी उम्र में। लवली, गुड, ग्रेट जॉब। ओके, who's Yes, next? sir. Can I speak? Amarjot. Yeah, Amarjot, I'll come to you, then Rahul, I'll come to you. Okay, yeah, Amarjot. Hi, sir. Thank you very much for giving us this opportunity. Actually, public speaking is my weakness. I'm not very talkative. So कभी भी मैं अगर स्टेज पे जाता हूँ, मेरे साथ एक ये माइनस पॉइंट है कि आई लॉस्ट वर्ड्स। मैं अभी भी वीडियो बनाता हूँ, देन आई एम इनटू फ्लो अप टू 50 सेकंड। 50 सेकंड के बाद मैं भूल जाता हूँ मेरे को क्या बोलना है। आई लॉस्ट जस्ट वोकैबुलरी लॉस्ट हो जाती है, एंड आई एम आल्सो शाई इन नेचर, सो आई वांट टू मैं ओवरकम। इस पे अमरजोत कुछ बोलना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो कैमरा लाइट फेस पे ठीक करो, फेस थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए फेस। ओके, योर फेस शुड बी विजिबल। ओके सर, दैट्स वन। सेकंडली, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ। आप जो भी कर रहे हो उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाओ। आप बालकनी में खड़े होके बाहर लोगों को देख रहे हो, इसकी भी वीडियो बना लो। ओके आप नीचे वॉक करने जा रहे हो पार्क में, उसकी वीडियो बना लो और बोलो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। So when you will start recording your small experiences of life, you will see there is a greater content available inside you which wants to come out. It is just a matter of flow. It is just a matter of what you think about yourself. It is just a matter of what flair you have got in expressing out things at your end. Very important. छोटी छोटी चीजों पे काम करो। Yeah, I want to share that I'm very good in writing during the school time, or बस बन I गया can काम। write very well. बस But बन गया काम। whenever someone I want to speak anything ना, so तो आपको मैं एक बड़ी सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट सुनोगे? You want to learn the secret now? yes, So the neurological nerve, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा साइंटिफिक है। The neurological nerve which gives you the access of creativity while you pen down things which you observe, the same neurological nerve helps you to become an effective speaker but saying out things which are creative in nature. How true? यानी कि जो चीज आपको क्रिएटिविटी में राइटिंग में हेल्प कर रही है, वही चीज आपको क्रिएटिविटी में स्पीकिंग में हेल्प कर रही है। बीच में कुछ भी नहीं है, सेम है, सिर्फ राइटिंग है, वहां स्पीकिंग है। दैट्स इट। तो आपको सिर्फ फ्लो बनाना है। एक्सक्यूज मी, आपको सिर्फ फ्लो बनाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ जस्ट वर्क ऑन द फ्लो। और दूसरी बात, ये आपने जो बोला ना, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, इसमें नॉट हटा दो। आई एम अ गुड स्पीकर। How we speak to ourselves is so important, so important. हमारी pep talks हमारे लिए कितनी important है। अभी भी कोविड में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। It gives us mental strength, mental power. Your mental strength is everything. अपने आप को mentally strong रखेंगे, अपने आप को boost up रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। thank you very much, sir, for this feedback. God bless you. Okay, who's next? Yeah, Rahul Sharma. Yeah. So first of all, thanks to everyone and hope you are fine and healthy at your place. साई को बहुत बड़ा थैंक यू कि हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने के लिए। साई, आई एम एनसीसी कैडेट और बहुत सारे मैंने सेमिनार और क्लासेस मुझे लगा आप डिबेट करते हो, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आप बोलते हो ना। एक Yes, थोड़ा सा मुझे आपको फीडबैक देना है, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन लेके आओ। बस वही सर, मैं मतलब अपना फेस देख के बिलीव करते हैं, थोड़ा हंस तो सर। आई है, तुम इतने अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज करते हो, मेरा दिल छू जाते हैं कई बारी। थोड़ा सा फ्रेजेस के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन लेके आओ। देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि पता नहीं मैं बहुत सारे दुनिया का जहान का कोई ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको पता नहीं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल सर, वो अपना फेस देख के जब अपन बोलते तब अपने को लगता है कि यार कुछ तो हंस थोड़ा। एग्जैक्टली। सो जस्ट ट्यून इन योर फेशियल एक्सप्रेशन। जो वर्ड बोल रहे हो ऐसे बोलो, खुशी। खुशी। हाँ, अब खुशी के साथ चेहरे पे लाओ, खुशी। खुशी। हाँ, जो 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 वर्ड का जो इमोशन है
जो वर्ड Yes, का sir. इमोशन है उसको चेहरे पे लाना है, वो होता है फेशियल एक्सप्रेशन। True, sir. True. ओके, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, प्रैक्टिस करो, Yes. एंड दिस इज Yes, द sir. Sure. राइट प्लेटफॉर्म। एंड बाय द वे योर फ्लो इज अमेजिंग, आपका Yes, sir. Thank you, sir. फ्रेजेस फ्लो सब बहुत बढ़िया अमेजिंग जाता है, ठीक है। Thank you, sir. ग्रेट। और थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच आपका फास्ट आ रहा है, उसको कम करो, Okay, sir. उसको मॉडरेट पे ले आओ। अच्छा, मैं Okay, आपको sir. एक चीज और बता देता हूँ, बीच बीच में Yes, sir. पॉज जरूर लिया करो, Pause लिया करो. Okay, sir. ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉजेस, Yes, I'll sir. explain. So the first type of pause is the short pause. Short pause होता है 0.4 to 0.6 seconds. ठीक है? Which Okay, is sir. actually a comma if you talk about English language. Yes, sir. ठीक है? उसके बाद होता है medium term pause जो 1 to 1.5 सेकेंड तक का होता है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म पॉज जो 3 सेकेंड से लेकर के 5 to 6 सेकेंड्स का होता है। अगर इससे भी लॉन्ग टर्म पॉज जा रहा है तो उसके कैटेगरी है प्रोफेशनल स्पीकिंग में, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पॉज। Strategic pause. Okay. ठीक है, अगर उससे भी ऊपर जा रहा है दैट मींस कि ये बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता है क्या बोल रहा है, भूल गया ये बोलते बोलते, नालायक। ठीक तो है, वही सब कई बार डीमोटिवेट हो जाते, कम से कम 200 से 300 टेक हो जाते थे। हाँ तो फिर फादर ने मुझे एक बात बोली कि अगर अच्छी मूवी बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, हाँ। अगर आपको 2-3 वीडियो बनाए तो प्रॉपर बनाओ, अच्छी तरह बनाओ। एग्जैक्टली, मैं पॉजेस का महत्व बता रहा हूँ आपको। सी देयर इज अ रीजन व्हाई पॉजेस, कॉमा, सेमीकोलन हैव बीन क्रिएटेड। Yes, sir. True, sir. ठीक है, रीजन क्या है उसका? हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन का पूरा वायरिंग ऐसा है। मैं भी आपको बोला शुरू करूँ, आपको बोला समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा है कुछ, ये कुछ समझ नहीं आएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बीच में पॉज, कॉमा, सेमीकोलन का इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में व्हाइल स्पीकिंग नहीं करूंगा ना, तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेन की लैंग्वेज है, ये ब्रेन सेंसरी ऐसा है, इसको बीच में पॉज चाहिए ऐसा। हाँ, सब गैप तो सबको चाहिए था थोड़ा बहुत, इसको बीच में पॉजेस चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर टॉकिंग टेक स्मॉल शॉर्ट टर्म पॉज लेके मूव कर जाओ, और जहां पर कुछ अच्छा बोल रहे हो यस सर, वहां पर एक मीडियम पॉज छोड़ दिया, ऐसे जैसे अभी छोड़ा था मैंने। तो मीडियम पॉज छोड़ना जरूरी है। ये जब आप ये पॉजेस का खेल समझ जाओगे, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। Yes, sir, sure, sir. Thank you. Because the viewer who's watching your video, who's watching you on the screen, or who's watching you live on the stage, Yes, they want to absorb content. Absorb करने के लिए समय चाहिए होता है। जब आप बोलना बंद करोगे तभी तो उसको समय मिलेगा। आप तो बोलते जा रहे हो, उसको समय कहाँ दे रहे हो आप? True, sir. So you need to keep these things in mind. Small but very effective. जिंदगी में याद रखना, छोटी छोटी चीजों से कोई, हाँ, जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जितना छोटी छोटी चीजों से असर आता है। सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। Exactly. Super. Great. Thank you, sir. Yeah, Prabjot. First of all, thank you, sir, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। The best thing that I am learning is कि अपने बारे में ही इतना कुछ पता चल रहा है जो हमें अभी तक पता ही नहीं था। एंड और मोर ओवर कि हम लोग अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनके ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि शायद थ्रू आउट द लाइफ पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम उस पर काम ही ना कोई करते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ये कमियां चल रही हैं। एंड थैंक्स टू यू सर, आपकी वजह से मेरे हस्बैंड पहली बार ही बोले। वो मैंने उनका कल वो देखा ना, जो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। जी 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 सर, वो क्वाइट नेचर है उनकी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, पता नहीं वो कल कैसे बोल गए। चलो दैट्स अमेजिंग, मतलब असर कॉन्टेजियस हो गया है, फैमिली की तरफ भी जा रहा है, हस्बैंड भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अमेजिंग, आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ऑसम जा रहा है प्रभजोत, और बैकग्राउंड सिलेक्शन अच्छा जा रहा है, टॉक का फ्लो है आपके पास, थोड़ा सा और वर्क करना है इंटरेस्टिंग बनाने में, एंथुसियास्टिक बनाओ, थोड़ा एनर्जी लेके आओ। एनर्जी का मतलब है चिल्लाना, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या आप तैयार है मोटिवेशन जानने के लिए? ये आप ना थोड़ा बीच में पॉज किया करो, थोड़ा स्माइल फेस करो और आप अच्छे डिबेट। हां, तो मोटिवेशन हमें इस तरह से जनरेट नहीं करना, हमें एंथुसियाज्म इस तरह से जनरेट नहीं करना, हमें एक्चुअली में अपनी जो वोकल रेंज है, वॉइस रेंज का सवाल आया था किसी का, तो मैं अभी साथ साथ जवाब देता जा रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए कि वॉइस रेंज क्या है। तो देयर आर 3 रेंजेस, ठीक है? लो ऑक्टेव,
मीडियम ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव। मीनल, आपको याद है कल आप ये सवाल पूछ रहे थे, ये उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। जब आप हाई ऑक्टेव पे बोलते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं इंडियन आर्मी से हूं। जय हिंद। आप भी बोलिए जय हिंद। ये हाई ऑक्टेव पे बोल रहा हूं मैं इस समय। मैं लो ऑक्टेव और मीडियम ऑक्टेव का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब मैं लो ऑक्टेव का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अब मैं लो ऑक्टेव पे बोल रहा हूं। अब मेरी आवाज में एक धीमापन है, एक साजिश है। अब मेरी आवाज में एक चालाकी है, मैं कुछ भी बोलूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं इसको स्विच कर रहा हूं मीडियम ऑक्टेव पे। मीडियम ऑक्टेव पे जब मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको मेरी वॉइस का बैरिटोन, ट्रेबल, बास, बैरिटोन, ट्रेबल, बास बहुत इक्वलाइज्ड दिखेगा। मेरी वॉइस का जो ग्रेविटी है वो बहुत कंपोज्ड दिखेगा। इसे हम बोलते हैं वॉइस रेजोनेंस और इसे बोलते हैं मिडिल वॉइस। मीनल तो ट्रेनर है, आप में से कुछ लोग, सुपर सुरेश भी जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर है यहाँ पे। सो व्हेन यू स्पीक इन मिडिल वॉइस यू कैन स्पीक फॉर आवर्स, 8 hours, 9 hours, 10 hours, 12 hours, 14 hours. I get amazed when I see people talking at length for more than 12, 13 hours with one single short break. How can they do that? Well, the answer is they know how to apply the middle voice through their throat. यहाँ पे हमारे यहाँ पे larynx है, larynx, और उसके साथ है vocal cord. Vocal cord दो तरीके की होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। जो मेल vocal cord लेंथ होती है उसका साइज होता है 17.5 to 25 मिलीमीटर, और जो फीमेल का वोकल कॉर्ड होता है उसका साइज होता है 12.5 to 17.5 मिलीमीटर। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे तो फीमेल की जो आवाज है वो थोड़ी शार्प हो जाती है, और जैसे ही आप किसी मेल की वॉइस देखते हैं आपको महसूस होता है कि इसकी आवाज में थोड़ा भारीपन है, हॉक्स है थोड़ा सा। तो दिस इज द डिफरेंस। This is how you create your voice, and you will find something very ironical at the same time very natural. ठीक है, बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो फेस तो मेल का है लेकिन आवाज फीमेल की है, और वाइस वर्सा भी, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट नेचुरल। तो वहां पर हमारी वोकल कॉर्ड का सारा गेम है। हमारी वोकल कॉर्ड की स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर किसी को कोई वोकल कॉर्ड में या आवाज में दिक्कत आएगी जो मैं पकड़ लूंगा तो मैं उसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है ना। हमारी वॉइस का जो बेल होता है, हमारी वॉइस का जो बेल होता है, वॉइस का भी बेल होता है, टिंग 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 डोंग, हेलो, यस, टिंग डोंग। तो हमारा ये जो बेल है वॉइस का, इसको क्रिएट करने के लिए, यानी कि हमारी वॉइस में थोड़ी स्पाइस अप, जैसे कहते हैं ना यार कुछ मिस हो रहा है तो थोड़ा स्पाइस अप कर बात को। स्पाइस अप कैसे, तड़का बन जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब वो था कि तू थोड़ा स्पाइस अप कर अपनी आवाज को। सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है ये बताना। जो वॉइस की बेल है उसको पकड़ो, डिंग डोंग, सिंग सॉन्ग, पिंग पोंग, रिंग रोंग। ये ओंग ओंग की जो आवाज है ये हमारी वॉइस की बेल होती है। एक बार आप सब अनम्यूट करके इसको बोलिए, डिंग डोंग, Ding dong, डिंग डोंग, ding dong, डिंग डोंग, ding डिंग dong, डोंग, ding dong, ding dong, ding 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 dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. गुड, थैंक यू वेरी मच। गो ऑन म्यूट। तो आप ये देखेंगे अब ये वॉइस की बेल भी आपको पता लग गई है। वॉइस की बेल जैसी हमें पता लग गई है, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि वॉइस के अंदर एक स्पाइस अप क्रिएट कर सकता हूं मैं। तो वॉइस रेंज हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव, लो ऑक्टेव, हमारी वॉइस बेल। और आप ये देखो कि जब से ये दुनिया रची है, since the time this world has been created, voice modulation was the part since beginning. How about the beautiful voice of the river?
वो वॉइस मॉड्यूलेशन उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, वो वॉइस मॉड्यूलेशन उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिवर का वॉइस आ रहा है। ध्यान से कभी रिवर की वॉइस सुनी आपने? नलका चला के पानी की आवाज सुनना कभी आप, वो बाय नेचर उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है, ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं, आप ध्यान से कभी पक्षी की चहचहाने की आवाज सुनना मॉर्निंग में, उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन है। उसको किसी ने नहीं सिखाया तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है बड़े होके, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन अभी से सीखो, उसको किसी ने नहीं ट्रेन करा, वो नेचुरल है। तो जो चीजें हमारे नेचर में नेचुरल है वही हमारे ब्रेन को पसंद आती हैं, इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो लोग सो जाएंगे। संडे है, डोंट डिस्टर्ब मी। तो जब हम किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को सुनना, ध्यान देना, अटेंशन देना बंद कर देते हैं। द सेम एनालॉजी अप्लाइज हियर व्हेन समबडी इज गिविंग यू द प्रेशियस ईयर्स व्हिच दे हैव। आपको उस समय अपनी आवाज में कुछ ऐसा बोलना है कि उनकी जो अटेंशन है, उनका जो इंटरेस्ट है आपकी आवाज के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहे, जैसे कि अभी आप लोगों को मेरे साथ शायद कनेक्टेड फील हो रहा होगा। तो आपको अपनी आवाज में वो वॉइस मॉड्यूलेशन क्रिएट करनी है। पॉजेस इज वन पार्ट, इंटोनेशन इज वन पार्ट। कहाँ जा रहे हैं आप? 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 Voice modulation, stressing on the keywords. Stressing is also important. कौन है? 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 ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही वर्ड पे जब वॉइस थ्रो कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसका मतलब चेंज हो रहा है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तो जैसे ही आप वर्ड के ऊपर स्ट्रेसिंग डाल रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका वॉइस रेंज है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव और लो ऑक्टेव। तो ये पूरी की पूरी जो पब्लिक स्पीकिंग है जो आप अभी कर रहे हैं वीडियो में आके, सो इट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, इट्स अ कंप्लीट क्राफ्ट। तो आपको एक क्राफ्ट को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। आपके बेसिक्स ठीक होंगे तो आपकी वीडियो अपने आप अच्छी बनेगी, आपके स्पीकिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाएगी, और आप मेरी तरह हंस के हमेशा स्माइल देके बोलेंगे। एंड रिमेंबर, स्माइल इज कंटेजियस। आई लव द वे कामिनी स्पीक्स व्हेन शी कम्स ऑन द कैमरा, शी स्माइल्स। मतलब वो अट्रैक्शन पहले ही कनेक्ट हो जाता है कि ये स्माइल, ये शी इज नॉट अ बोरिंग लेडी, ये कुछ अच्छा ही बोलेंगी। एक हमेशा एक माइंड में होता है कि ये कुछ बोर तो नहीं करेंगे, कैसे, पता नहीं क्या क्या बोलने वाली है। पर जैसे ही आप स्माइल करते हैं ना बोलते बोलते, एकदम से वो बोरिंग वाला फैक्टर माइंड रिजेक्ट कर देता है और सुनना लगता है। तो स्माइल का इतना बड़ा इफेक्ट है, ठीक है ना। स्माइल्स विल टेक यू माइल्स, ऐसे नहीं बोलते ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्माइल करना पड़ेगा। स्माइल कीजिए, एंथुजियाज्म लेके आइए। बहुत लोगों को मैंने वी आर लो का फीडबैक दिया, जिसका वी आर लो का फीडबैक दिया यानी कि उसकी वॉइस रेंज लो है, वो थोड़ा सा ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे शिवानी, मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने आपका वो चाइल्डहुड वाला वीडियो भी सुना, आप इस रेंज में बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस रेंज में ही बात करेंगे कि मेरी मदर को धोखा दे के मैं दरवाजा खोल के चुपके से बाहर निकल के खेलने लग जाती थी, हालांकि मुझे शाम को आके डांट भी पड़ती थी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था। तो जब आप अपनी वॉइस में थोड़ा रेंज ले आएंगे, वॉइस रेंज आने से वही बात बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड होगी, वही बात में इंटरेस्ट आएगा, वही बात में एक ऐसी एनर्जी आएगी, लोग अरे सुन लो यार इसको क्या बोल रही है, इतना मजा आ रहा है इसको सुन के, राइट। जिसमें अभी सुपर सुरेश काफी हद तक यूज करते हैं वॉइस रेंज को, ठीक है। व्हेन ही स्पीक्स अप he modulates his voice, if you notice. So when he modulates his voice, he creates something called energy. अभी मैंने पॉज यूज करा, ठीक है।
तो पॉज यूज कर आपका अटेंशन आया मेरी तरफ, आया या नहीं आया? Yes, sir. This is the power of pause. ठीक है? So when he does that, he creates energy. He creates energy through his voice. Oh my God! Oh my God! How can he do that? So he creates that energy through his voice. Voice का इतना बड़ा रोल है हमारी टॉक में. Okay? Super. Okay. Who's next? Yeah, Arush. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. इतना दुखी क्यों हो भाई? थोड़ा खुश रहो, थोड़ा एनर्जी लाओ. आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, आप चेक कर लो एक बारी. या आर यू देयर? Thank you. Yes, sir. नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है आपके एंड पे. ओके, आई विल कम बैक टू यू. Yes, sir. या ओके. Anyone else who would like to say anything? Yeah, I had to ask something. Yeah, I'll come to you. पहले नव्या से ले लेते हैं क्वेश्चन. Navya, how's your experience by the way so far? Yeah. Yeah. So, sir, since I was a child, I've always been into public speaking, but I've never got the reviews like the review from a person who's amazing at public speaking. So for that, I would really like to thank you, and it's been really very fruitful for me. Amazing. So नव्या, आपका जो वीडियो पहले 1-2 दिन बना है उसमें एंगल ठीक नहीं आ रहा था. आई गेव यू द फीडबैक. यहाँ पे आप सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बना रहे थे और डॉगी पीछे से जा रहा था और आ रहा था. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने अपना वो बैकग्राउंड चेंज करा एंड उसके बाद मैंने एक चीज और नोटिस करी आपकी वीडियो में कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत पावरफुली यूज कर रहे हैं. डिड आई नोटिस इट करेक्टली? Yes, sir. है ना? तो वो बहुत अच्छा आपका निकल के आ रहा है, बहुत कनेक्टेड आ रहा है. लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, आप थोड़ा सोच के बोलते हो, जिसकी वजह से पॉजेस आ जाते हैं आप. एम आई राइट? Yes, sir. है ना? तो थोड़ा सा वो जो सोच के बोल रहे हो ना, वो थोड़ा फ्लो में बोलना है. ठीक है? बस वो कॉन्शियसनेस हटानी है. जैसे ही वो आपने किल कर दी, एक ब्रेक थ्रू आ जाएगा आपकी स्पीकिंग स्टाइल में, और वही ब्रेक थ्रू क्रिएट करना है इस कोर्स से. ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, great. Yeah. Anyone else? Somebody had a question. Sir, I had to ask something. Yeah. I have noticed कि मेरी 1-2 videos में आपने comment दिया है to improve on fillers. So I don't exactly understand what to do. अच्छा, फिलर्स. आप फिलर्स समझ नहीं आया क्या है, या आपको फिलर्स के बारे में कुछ पूछना है? मतलब मैं समझा नहीं क्वेश्चन. I don't मतलब fillers मेरे को समझ नहीं आया कि किस सेंस में कि fillers हमें बढ़ाने या फिर fillers जो हमने डाले हुए हैं उसको कम करना है. I didn't understand that. फिलर्स को रिड्यूस करने के लिए फीडबैक दिया मैंने. ठीक है? फिलर्स जो होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं जब आप समझ रहे हो ना, मैं अभी Yeah, sir, I understand. So there are 3 types of fillers which are most probably used by each one of us. एक तो filler sound होता है. Filler sound में क्या होता है? ये filler sound होता है. एक filler words होते हैं. Basically, literally, actually, ये filler words होते हैं. और filler phrases कौन से होते हैं? I think that so what I think is, you know what I mean, what I'm trying to say is, ये हमारे filler phrases होते हैं. तो filler भी 3 तरीके के होते हैं: sound, words and phrases. जब हम ये तीनों को understand कर लेंगे, हमारे filler को हटाना है. Why filler is very bad in speaking? मतलब they are not too bad by the way, but they are bad when you are talking in the flow. ठीक है? Technically they are not supposed to be used. क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद भी लो होता है कहीं ना कहीं. ये हमें पता नहीं होता लेकिन होता है. दूसरा, जब हम बात कर रहे होते हैं और हम बहुत ज्यादा फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, what happens is the other person who is the receiver at the other end, they think that we are nervous. They think that we are unsure about the subject we are talking.
they think that we are not prepared for what we are talking, or maybe we are just a novice. We are not veteran in what we are doing, or performing, or expressing, or talking, or communicating. So there lies the difference. वो जो फिलर होता है वो वहां पे गैप क्रिएट कर देता है, यानी कि वो आपकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। इफेक्टिवनेस को बढ़ा के रखना है, तभी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है? Sir. Okay, sir. Yeah, I'll come back to you, Ananya. Okay, I want new people to speak first, who is not spoken yet. Sir, may I? Yeah, go ahead. Switch on the video, Jagjot, right? Yeah, go ahead. Sir, Anmol. मैंने Yeah, ये Anmol. किया है। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वैसे मैं स्कूल्स वगैरह में भी स्पीचेस वगैरह में या डिबेट्स में गई हूँ और मैक्सिमम प्राइज आए हैं मेरे। ऑनलाइन भी जब था तो भी ऑनलाइन वीडियोस बनाकर स्कूल ग्रुप में डालना सारा हुआ। पर अब जब पब्लिक स्पीकिंग में इस कोर्स को कर रही हूँ तो सिर्फ फर्स्ट डे से लेकर अब मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने बहुत डिफरेंस देखा कि हाँ मेरे अंदर भी बहुत डिफरेंस आया है। वोकैबुलरी बहुत सही हुई है और बोलने का फ्लो पहले था पर अब और इंक्रीज हुआ है। मेरी फर्स्ट वीडियो सर जब मैं बनाती थी तो मैक्सिममली मैंने फर्स्ट वीडियो के लिए 4 टेक किए, सेकंड वीडियो में भी मैंने 4 टेक किए, पर जब मैं थर्ड वीडियो पर आई मैंने फर्स्ट टेक में बिना कुछ पॉइंट्स बनाए कुछ भी किए वैसे सारी वीडियो बना दी। फोर्थ वीडियो में फिफ्थ, अब आगे आगे सभी ऐसी वीडियोज ही मेरी बन रही हैं। ना मुझे पॉइंट बनाने की जरूरत है ना कुछ टेक वगैरह के लिए, बस अपनी लाइट वगैरह सेट की, अपना थोड़ा देखा तो बोलकर बस ठीक है। तो पहले होता था कि हाँ थोड़ा नहीं चेक कर लो कैसी है सारा, अब कुछ नहीं होता। अब बस टॉपिक को क्लियर करना होता है और बस फिर अपने आप ही वर्डिंग निकलनी शुरू हो जाती है। Amazing, amazing. I look forward you to go ahead into this field. Okay? पंजाब में बहुत अच्छे स्पीकर्स की जरूरत है, इंडिया को भी और मुझे भी। So make sure that you are speaking at the same pace, at the same expertise. इसको और रिफाइन करते जाओ, ठीक है? ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੀਚਸ ਦਿਓ। तो ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੀਚਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਅ ਯੂਥ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਾਈਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, ठीक है? Inspire the youth, help youth as much as you can. God bless you. Thank you, sir. Super. Yeah, Kamini. Yeah. Greetings to each and everyone, and thank you so much, Sherry, for giving me this opportunity and taking part into it. The real purpose, like you also understood, I've already mentioned, is people have been telling me I'm good at my talk and my stuff. But yes, I really wanted the real the criticism, the feedback, so that I could improvise more on it and become more better. And that's really nice when I'm getting your feedbacks. I hope I am living up to your category and stuff. And yes, I also wish to get into the different language part of it, since I speak different languages, so that I can talk to people in different languages. That's another thing what I'm looking at for. Okay, super awesome. And which all languages do you use? I speak Hindi, English, Punjabi, Marathi, Gujarati. Lovely. So at least 5 of them right now. And yeah, whenever I get an opportunity, I try to learn like Bengali is there, which I'm trying to get into. So it's, again, I don't get into some strict learning. It's like I listen to people and I talk to myself in that. That's how I learn languages. So, okay, super. So one suggestion for you is that if you want to try the vernacular language into some community, like we have mentioned about Marathi, you mentioned about, let's say, Punjabi also. So my suggestion would be that if you want to check your flair of talk and your hold on the language, it's better to deliver a couple of sessions into those communities. Like, it's very easy to approach a Facebook community and tell them that you want to deliver a session, because these days there are a lot of regional communities which are already there and you just need to be a part of it. So
the way you interact with them is how you get your work on the table. And I think that that is going to really help you to polish more further on the language part. Yeah. And the other part of it, what would you say? Like, I mean, how, what else can I work upon on? When I saw should your make- first video, I think the start and end of talk is something which I want to talk about, but I'm going to do that in the next second mentorship session, because I want everybody to go with the same pace, because I have to take along with everybody. Now, having said that, all the basic things are already there. It is accomplished when you talk. However, when you look at a little more specification or the clarity or the technicality of speaking, there I think I am just giving you feedback. Like I've noticed in last 2 or 3 videos, when you talk, you speak from heart. You're authentic when you talk. You know what you are talking. You know your subject well. You know where you have to land up. So that's critical when you're talking in front of camera or on the stage. The second thing is, when you are talking, you are using and taking help of your good old dear friends, fillers. You just need to remove that. Wipe them off clearly, vanish them, and then come with your more authentic language. And when you are, so if you remember, I told you to speak in Hindi also the next video, which you did. The reason why I was asking, why I asked you to do that is because I wanted to check how you come up with your feelings and emotions. And and to my surprise, I found that you're equally good, which is not the case with everybody. Some people are very good in Hindi, but some people are not that magical in English. In your case, you're equally good. So your equilibrium of emotion and feeling is actually connected with the language. There we need to see that equalizer. That's the reason you will see some people are very good in native language, but when it comes to English language, they're not able to express their emotion properly. And that's where you feel like, connect नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या बोली जा रही है English में, समझ नहीं आ रहा. But when you connect with some people, you feel like, oh my God, she's so good. She is contagious when she talks. And that's where you receive those emotion and feelings. And always remember, emotion is the glue that causes the memories to stick. So if you want to be an effective speaker, always create emotions in some or the other way. Because this is the way our brain works. This is the cerebrum and this is the cerebellum, the left and right brain. One wants to receive only logic, हाँ? No आलतू फालतू बात. इसको सिर्फ logic चाहिए, इसको सिर्फ emotion चाहिए. Oh my God, अब क्या होगा? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कैसे होगा? ये सब ठीक कैसे होगा? So एक को logic चाहिए, एक को emotion चाहिए. When you mix up your logic and emotion in your talk, you will see that you will become a very effective speaker. Yeah, that's the only feedback I want to give. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, awesome. Okay. Anyone else who's missed out? Yeah. Vikas. Yeah. I'll come to you, Shalini and Arush. So first of all, thank you for giving us the opportunity. मतलब मेरे को ना हिंदी में बोलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरा YouTube चैनल जो है वो हिंदी में है. और YouTube पे क्या होता है ना, यू कैन एडिट द वीडियो, रॉ नहीं डालना होता. वहाँ पे क्या आप कट ले सकते हो, एक कट लिया, दूसरा कट लिया, फिर थर्ड कट लिया, फिर पहले जोड़ के पूरा एक बन गया पैकेज. तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ पे रॉ वीडियो डालना था. आई वाज लाइक कि मैं ग्रीन स्क्रीन यूज करता हूँ, अब ग्रीन स्क्रीन अच्छा नहीं लगता डायरेक्टली. इफ यू डोंट चेंज द बैकग्राउंड, वो लगता है बुरा सा लगता है. द फर्स्ट डे सबसे बड़ा इनहिबिशन था कि रॉ वीडियो डालना है. तो फिर भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में पॉज है, हाथ जो पॉज करने की तरफ गया, स्टार्ट करने की तरफ गया, वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि मेरे को परफेक्शन की आदत है. मतलब आई वांट कि जो मेरा एटलीस्ट अगर वॉइस इतना अच्छा ना, तो जो मेरा प्रेजेंटेशन हो वो प्रॉपर हो. तो सबसे बड़ा इनहिबिशन था कि रॉ वीडियो डालना है. तो फर्स्ट डे डाला, सेकंड डे डाला, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होता. रॉ वीडियो डाल दिया, कोई बात नहीं. गलतियां हैं, फैमिली है यहाँ पर, कोई इशू नहीं होगा. एवरीबडी इज प्रेजिंग यू. कोई लाइक से अपना प्रेज दिखा रहा है, कोई कमेंट करके प्रेज कर रहा है आपको. तो इट्स लाइक अ फैमिली. यहाँ पर ऐसा कोई जजमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ कोई जज कर रहा है. जबकि स्कूल वगैरह में जो स्पीच दी थी मैंने, तो आई वाज ऑलवेज गेटिंग द जजमेंट की मेरा जो स्पीड है बात करने का वो बहुत फास्ट है. यूपी वाले लोगों में कुछ होता है, मतलब मैं यूपी से हूँ, हमारा बचपन से घर में सब लोग बहुत फास्ट बोलते हैं. तो हिंदी इतना फट 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 बोल जाते हैं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता क्या बोल गए, फट 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 बोल गए. तो वो मेरे को यहाँ आके फील हुआ कि आई कैन बी जेन्युइन. जो भी है आप जेन्युइन फीडबैक दोगे, तो वो बेस्ट लगा मुझे यहाँ पर. Amazing, amazing, Vikas. And you're doing great work. आप ऐसे ही चलते रहे, आगे बढ़ते रहे. आवाज का, वॉइस का बैरिटोन अच्छा है आपका. मैंने आपको ये फीडबैक पहले भी दिया था. So जो आपका वॉइस बैरिटोन है वो सॉलिड है, एट ईज आता है. मतलब दिस इज द परफेक्ट यूट्यूब वॉइस यू कैन से, जो आप यूज कर रहे हो अभी. ठीक है. बट एज यू राइटली सेड, वो जो बीच बीच में रॉ आता है, वो जो परफेक्शन सिंड्रोम जो होता है ना, बड़ा खतरनाक है.
ये यूट्यूबर्स को बड़ी गंदी आदत पड़ जाती है, मेरा वीडियो जब तक परफेक्ट नहीं आएगा तब तक मैं यूट्यूब पे डालूंगा ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में एंटर करा था, मैंने सबसे पहले यही नोटिस करा कि मैं तैयार नहीं हूँ, आज वीडियो नहीं बनेगी। आज मेरी दाढ़ी सेट नहीं है, आज वीडियो नहीं बनेगी। आज मैं अच्छा नहीं लग रहा, माथे में कितना काला कालक सी लग रही है, आज वीडियो नहीं बनेगी। मतलब मैंने अपने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए कि मैं वीडियो बना सकूं। तो वीडियो बनाऊंगा कब भाई? सही बात है So सर। there is never a good time. It is always, there is never a bad time, I would say. It is always good time. आप जब भी prepared हो, well prepared हो, थोड़ा मुंह वॉश करो, फ्रेश हो, थोड़ा सा reasonably good दिखो, to go live or to go recording for recording your video and then record yourself. तो ये perfection syndrome से बिल्कुल दूर रहना है। अगर इस पूरी की पूरी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में या पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत आगे जाना चाहते हो, क्योंकि यही होती है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। लोग एक्चुअली आपको देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको देखेंगे नहीं लोग, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स और सम मेल्स हु आर वेरी हैंडसम, लगता है कि यार मैं इतना हैंडसम हूँ, कमाल है, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ। तो वो जो एक सिंड्रोम आ जाता है ना माइंड में हैंडसम होने का, अट्रैक्टिव दिखने का, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना है, पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस नॉर्मली इंफॉर्मेटिव होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी इस तरह की वीडियो बना रहे होते तो उस पर लोगों का ध्यान आपसे ज्यादा आपके कंटेंट पे होता है। क्या बोल रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, कैसे होगा, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या टूल्स हैं। तो उसमें आपको बस बोलने का फ्लेयर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका वाला फील्ड है, जो भी आपका आईटी का फील्ड है मेरे ख्याल से, विकास यही फील्ड हाँ, है, मतलब वेबसाइट्स, फनल्स वगैरह बनाना, एड्स वगैरह का। सोशल मीडिया का फील्ड। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन फील्ड में हो आप, तो इंफॉर्मेशन फील्ड में लोग इंफॉर्मेशन की तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब विकास अग्रवाल इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, कुछ आज बताने वाला है, देखो इसका वीडियो। So, then if you are able to create that image in the market and then you speak, आप देखोगे कि एक ऑटोमेटिकली एक फ्लेयर आ जाएगा, वीडियो के साथ दोस्ती हो जाएगी, एक कैमरा के साथ एक फ्रेंडशिप क्रिएट कर लोगे आप। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विल चेंज the game for you in your field, in your business. Mind you, you can create lot of videos in your business also, and I'm sure you are doing it. मैंने आपका प्रोफाइल देखा, उसमें आप वीडियो बना रहे हो ऑलरेडी। तो आप उसको और स्केल अप करो और इम्प्रूव करो और इफेक्टिव बनाओ। तो वर्क ऑन हाउ यू कैन क्रिएट मोर इफेक्टिवनेस। आज अगर आपकी वीडियो पे कोई 1 मिनट या 1.5 मिनट दिखता है, हाउ कैन यू स्पीक इन सच अ वे कि वो आपकी वीडियो पे 3 मिनट टिके, 5 मिनट टिके, 10 मिनट टिके, उस पे वर्क करो। थैंक यू सर फॉर द सजेशंस। सर एक मुझे प्रॉब्लम आता है कि हिंदी से, मतलब हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, मतलब हिंदी में कितना ही बुलवा लो, इट इज लाइक हाउ टू डू दैट इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में ना वो फिलर्स आ जाते हैं, वर्ड्स की कमी फील होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर स्टार्टिंग में फिलर ले रहे हो लो। सबसे बेस्ट तरीका फिलर को हटाने का यही है कि आप उसको पॉज से रिप्लेस कर दो। अच्छा, पॉज से रिप्लेस कर दो, पॉज से रिप्लेस कर दो, फिर पॉज से रिप्लेस कर दो, फिर पॉज ले लो, पॉज लेते चले जाओ, तो फिलर हट जाएगा। एक दिन आएगा आपकी फ्लो में फिलर हट जाएगा पूरा। आई रिमेम्बर जब मैं स्पीकिंग करना शुरू करा था तो बहुत सारे फिलर यूज करता था मैं, ठीक है, 90 to 95% रिड्यूस हो गया। तो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाना चाहिए ये। रिफ्लेक्सेस में आने के लिए आप कॉन्शियसली पहले अपने माइंड को बोलोगे हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट फिलर यूज नहीं करना, मना किया था ना सेशन में, हेलो हेलो हेलो, क्या यार नहीं करना ना, मना किया ना। पॉज अपने आप, जब आपकी माइंड के साथ आपकी कनेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा, तो आप अपने आप फिलर बंद कर दोगे यूज। and that is what you want to achieve, you need to achieve. Yeah, thank you sir. Most welcome. Shalini Tandon ji, how are you? Hello, good afternoon sir, I'm fine. Good afternoon. Yes ma'am. Sir, firstly I appreciate your keen observation and your effort on each and every participant, so hats off to you. And secondly, what I feel that I'm very good at imagination and writing, but when it's up to making video, I have to take retakes again and again, because one after the other, the subsequent lines or the captivating lines, the proverbs, I forget it. So there is a lack of confidence, then again retake. That's why वो बनाते बनाते भी लेट हो जाता है। एंड समटाइम्स आजकल थोड़ी सी चैलेंजेस है ही आसपास भी, तो किसी न किसी की हेल्प की वजह से वो प्रायोरिटी हमारे लिए ज्यादा हो रही है कि ये वक्त सबका बीत जाए, अच्छे से बीत जाए।
एंड हैट्स ऑफ टू सिखिज्म, ये मैं दिल से कह रही हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि सिखिज्म हर जगह पिछले साल से ही मैं देख रही हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात एंड मेरी एक भी फ्रेंड कोई सरदारनी नहीं रही, सो आई हैव नेवर कम इंटरेक्टेड विद एनी सिख पीपल। आफ्टर कमिंग टू दिल्ली मुझे ये कौम, इनके बारे में सब कुछ पता लगा। गुरुद्वारे भी मैं पहली बार गई, तो वो वाइब्रेशंस ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सर मैं आजकल जैसे देख रही हूँ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती, जिसको मदद करनी है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो हमेशा ऑन है। तो मैं इस चीज में, मैं ह्यूमैनिटी में, मेरे बहुत सारे सरदार फैमिलीज है जिनको मैंने देखा है, उनके घर में भी प्रॉब्लम है, बट दे आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन। तो बड़ा दिल वो होता है कि ये भी तो किसी के बच्चे हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम। एंड सर जो मैं फील कर रही हूँ अपने अंदर कि मेरे में बहुत कुछ है जो मैं बाहर निकालना चाह रही हूँ, बट वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो मुझे रोक रहा है। और बाकी आप खुद बताइए, कई चीजें आपने मुझे कमेंट में लिखी है, ROS एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव ट्राइड टू इम्प्रूव सम स्माइल ऑल्सो, बट इंग्लिश में मैं नहीं कर पा रही हूँ, हिंदी में ज्यादा कर पा रही हूँ। And I want my command of language to be on both the languages. So how do I represent? अभी आपने बड़ा अच्छा किसी के लिए कहा कि वो दोनों लैंग्वेजेस में इक्वल है, जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो अपनी फीलिंग्स हमें फील करवाना चाह रहे हैं, वो हिंदी में भी कर पा रहे हैं, एंड एब्सोल्युटली इन 100% इन इंग्लिश ऑल्सो। तो वो इंग्लिश में वो नहीं कर पाती मैं, बिकॉज इमीडिएटली वो वर्ड्स नहीं आ पाते। I don't know why. मैंने आपका ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, इसमें जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे जो आपका कमांड है ना, जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना शुरू करते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वीडियोस, शेयरिंग योर थॉट्स, यू स्टार्ट थिंकिंग वेदर आई एम टॉकिंग गुड और नॉट, एम आई ओके, मेरा वोकैबुलरी ठीक जा रहा है क्या, मैं स्माइल कर रही हूँ, सर ने स्माइल करने के लिए बोला था, अरे रेट ऑफ स्पीच के लिए ठीक बोला था, मैं जा रहा है। सो यू गेट कॉन्शियस। मुझे वो फीलिंग आया आपका वीडियो देख के, दैट you are yourself feeling conscious when you are talking। वो इंग्लिश में ऐसा हो रहा था, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व करा आपका वीडियो। my suggestion is when you are creating videos, when you are talking in front of the videos, अभी जैसे आप बोल रहे हो ना, अभी जो आप बोल रहे थे, खुल के बोल रहे हो आप, एकदम खुल के, जो होगा देखा जाएगा, गलती की ऐसी की तैसी, इंसान गलतियों का पुतला है, मेरे को जो बोलना है मैं बोलेगी, आई विल स्पीक। The moment you get into this zone of your mindset, you create something called authenticity. You create authenticity, and you need to achieve that authenticity. That is the power of vulnerability you need to achieve. The moment you create that, then there is a magical flow in the mind. You getting me, Shalini? वो मैजिकल फ्लो होता है हमारे माइंड में, उसको बोलना नहीं पड़ता, सुन ये वोकैबुलरी जियो जरा, ये थोड़ी इंप्रेसिव लगेगी जब मैं बोलूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन आपका आपकी वॉइस के साथ एकदम फ्रेंडशिप कर लेगा, और आपकी रिलीज ऑफ वर्ड्स इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपको इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा, अरे यार ये मैं ऐसे बोल सकती थी, मैं पहले क्यों नहीं बोल रही थी। वो ब्रेक थ्रू करना है आपको। सो व्हाट आई एम सेइंग इज you have to be very closely working with your mind, your thought process, your authenticity. Authenticity is everything। आपके वाले केस में थोड़ा सा और उसको बढ़ा दो, जो आपने बोला ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वही क्रिएट हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना। एंड एज फार एज लैंग्वेज गोज, आई वुड सजेस्ट, अभी जो लैंग्वेज में आप ऑथेंटिसिटी बिल्टअप कर सकते हो, पहले उसमें ऑथेंटिसिटी बिल्टअप करो, देन थिंक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कमांड सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ बोलेंगे ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को रख दें, वो ऑथेंटिसिटी फील होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका वो वाला कॉम्पोनेंट बहुत हाई है, तो उस कॉम्पोनेंट को हाई करना है पहले। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज whatever language you are comfortable in, speak in that language.
That's why I tried in Hindi. म्यूजिक की जो मैंने बात बताई म्यूजिक के बारे में, तो ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे लगा कि है ना मैं एक्सप्रेसिव हिंदी में हो पाऊंगी। मैं इंग्लिश में सोचती रहूंगी कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं पॉजेस ज्यादा ले लूंगी तो सुनने वाले को ना मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने हिंदी में ही बनाई वो वीडियो। और इसका मैं एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आप अपनी रीडिंग को और इम्प्रूव कीजिए। इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर, you have to be an avid reader. If you want to be an effective speaker, you have to be an avid reader. Yeah. You got to be an avid reader. कुछ scope है ही नहीं. You have to follow some good quality blogs. You have to follow some good quality vocabulary. Then only you will create a command on the language, which will help you to auto-release the words of the feelings associated with your talk. But sir, content one after the other कैसे learn करें वो? Content learn करना ही पहली नहीं बार है। हो रहा है कि हम पता नहीं बच्चों को कैसे कराते थे। Content, हाँ देखा, अपने पर आ पड़ी तो फिर पता लगा। Yes, ठीक sir, है, you are okay, good. right. तो see, आपको content learn करना ही नहीं है. This is what I've been reiterating from day one. You just need to take the main points, outline लेना है, ठीक है? जैसे आप कोई topic दीजिए मुझे अभी. Give me a topic. It was Any family. topic. Family. So define family. Okay. Who are the family members who have helped you in your emergency? 2, 3. How you enjoy and spend time with family. 4. Why youth are neglecting their family. 1, 2, 3, 4. ये 4 पॉइंट बन गए, 5 मिनट का कंटेंट तैयार। ठीक है, तो आपको पहले 4 पॉइंट मेन क्रिएट करने हैं। 4 पॉइंट मेन क्रिएट करने के बाद आपको उस पे डिटेलिंग करना है। डिफाइन फैमिली और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले 1, 2, 3, 4, उसको डिटेलिंग करना है। वो डिटेलिंग करते ही आपका कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। You do not have to memorize anything. You just need to create outline of it. This is the best way to speak in front of the camera. This is the best way to speak in front of public when you're doing public speaking, when you're doing live speeches. This is the way a lot of pro orators speak. This is the way I speak. This is the way advanced presenters speak. Okay, so आप ये टेक्निक की पहले मास्टरी कीजिए। टेक्निक्स और भी हैं बहुत सारी मेरे पास, लेकिन इस वाली टेक्निक की पहले मास्टरी कीजिए। दिस इज हाउ you should begin. Sir, I am having thyroid problem, so मेरी voice बहुत fluctuate भी होती है, sometimes low, sometimes high, and you have specified in comment VR is low. So what is VR? VR मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। वॉइस रेंज लो, वॉइस रेंज हाई, आपने शायद लेट ज्वाइन करा है। आपको एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। जैसे आपका ये जो हैंड है, आपने अपने लोअर एब्डोमेन पे रखना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, वहीं से हमारा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड आवर एंटायर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। अभी भी आप जब आप बोलते हो ना तो हल्का हल्का स्किट करते हो, तो वो स्किट ना करो, उसके लिए आपको अपना ये जो हैंड है इसको इंटेंशनली अपनी लोअर एब्डोमेन पे रखना है। ओके, जहाँ पर आपका डायफ्राम एरिया है, लंग एरिया है, यहाँ वहां पर आपको रखना है। Sorry for that. Once more. Involve your entire body by putting your hand near the diaphragm area, and this way you will be able to actually increase your voice range. जो आपका वॉइस रेंज लो जा रहा है, आपका वॉइस थ्रो इंप्रूव होगा यहाँ से, जो मैं अभी कर रहा था। ये वॉइस थ्रो इंप्रूव हो जाएगा। आपका वॉइस थ्रो में इंप्रूवमेंट चाहिए। जैसे आपके वॉइस थ्रो में इंप्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे आपकी वॉइस और क्लियर हो जाएगी और पावरफुल हो जाएगी। सो जस्ट अप्लाई दिस एक्सरसाइज फॉर 7 days। 7 days आप जब बैठेंगे अपने साथ, आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक कीजिए। आई प्रॉमिस यू विल गेट टायर्ड। इट्स नॉट दैट इजी। इसमें आपको चीखना नहीं है, इसमें आपको अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना है प्रेशर के साथ। यहाँ पे इसमें हलक में आपको साउंड क्रिएट करना है। ये हलक में साउंड क्रिएट करना है आपने, राइट? सो दैट्स द वे you have to do it. Thank you, sir.
Thank you, sir. Most welcome. Okay. Anyone else who's left out? We are nearing Yes, towards the sir. conclusion of the session. Yeah, Mayuri. Excuse me, sir. Ananya, I'll come back to you. Mayuri. Yes, sir. Thank you so much for the opportunity, sir. I think I haven't been very regular. Apologies for that. Actually, there was an emergency in my family. So, but I have done the first part and the last yesterday's interview that I had with it was very difficult, but I think it was an amazing opportunity, sir. Just wanted to share, when I was a kid, actually, my parents had put me in there was something, yeah, it was Toastmasters Club. So I remember when I did my icebreaker session, after that, I had the first project where, I was supposed to talk on a particular topic, and there were like about 100 people on the audience, and I was all still. Post that, I think there has been a lot of inhibition for me to talk near people, especially when it's going to the audience and speaking to them, right? Because we're dar baith gaye dimag mein, because you have people judging you there and everything. And then I was always an introvert, and then with time because of my job and everything, I was supposed to become extrovert. And now that I'm in corporate sales, speaking to clients, getting out of that inhibition, there were times when I was not ready to even talk on the phone because my sister used to take my phone calls because I was an introvert, and today I'm like talking to anyone and everyone because I've become like that. But I think the reason that I wanted to be part of this particular platform was to get off my inhibition and to just improve myself. But so I'm not sure because I've just done 2 videos, would really, would want your feedback and something a little bit that I can improve on. Okay, so आपके वाले first video में तो बहुत major कुछ मैंने observe नहीं करा था because I think that was the first video to commence with. Correct. However, I want you to be little more consistent. That's the only suggestion I want to give. And once I notice your consistency, then I will be able to give you something very relevant and technical about how you can improve from where you are. Yeah? Sure, sir. Thank you. Okay, one small suggestion for all of you. Today, the task is related to prop. So prop is actually the short form of property. When you are introducing prop, you have to make sure that you are showing something visual aid from your hand, from the way you are talking. So today the topic is God. Is he around? भगवान क्या वो आसपास है? तो भगवान को दिखाने के लिए आपके पास क्या तरीका है? Think about that. I'm not going to give you any clue, okay? I want you to be innovative. Then if I will tell you everything, then what is the fun of doing things at your end? So make sure that you are innovative. You are using the prop on the screen. Okay, for example, this can be a prop. Look at this glass. Is it empty or full? ठीक है, अब मैंने यहाँ glass को empty और full दिखा करके brain के साथ analogy create कर सकता हूँ. This is exactly how our mind is. If you want to create mindfulness, you have to keep it empty. Is it empty? Yes, it is. हाँ, थोड़ा सा पानी गिर गया, थोड़ा सा था. Right? So ये अब मैं इसको prop की तरह use कर रहा हूँ. Got it? तो ऐसे ही आपको prop देखना है कि आप कौन सा prop use कर सकते हैं to define what? Your topic. What is the topic? God. You getting it? That's one. Secondly, I am going to recommend 2 books in the group. आज आपको PDF भेज दूंगा मैं. If any one of you is already into reading, good for you. You are my person. And if you are not reading, I'm going to give you 2 books. Okay, since there is a mix of crowd here in this group, कुछ youth भी हैं और कुछ seniors भी हैं, so I'm going to give you 2 books. One is very easy in language, जो कोई भी पढ़ सकता है, starting from a 6-year or 8-year-old. और एक book में थोड़ी सी tough language भी दूंगा, a little more high on the vocabulary. So वो 2 books आपको आज group में मिल जाएंगे. My request is start reading. और अगर आप में से कोई हिंदी पढ़ना चाहता है, हिंदी की किताबें बहुत सारी आपको मिल जाएगी. मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी की किताबें भेजूं, किसी को हिंदी पढ़ना है तो. Okay, but my suggestion would be, if you really want to create your vocabulary, you want to create your speaking skills, start reading from today. अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, किसी ने बताया नहीं, किसी ने कभी मोटिवेट नहीं करा, so I am here to tell you today on your face, please become an avid reader, because readers are leaders. And the more you read, the more you will transform yourself. I am the proof. Okay, that's it from my side. Any last question we want to take? Yes, Ritika. Good afternoon, everyone. Sir,
I'm facing problem in content. Like you have seen my videos के means casually मेरी थोड़ी जा रही है. Means I am not able to collect much content. So that is fine. Just need your feedback about my video. That is not fine actually, because you have been a part of with what we were doing earlier. You know that. So आपको थोड़ा सा okay. First of all, compliments to you. I am amazed to see what you are doing now. Starting from your personality, your presentation, your confidence, your gestures. I mean, you have amazed me. Because I know the old Ritika also. Now coming to the content part. Content part में आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, रिसर्च करना है पहले. ये पंजाबी के अंदर थोड़ी फ्रोला फ्राली करनी है ऐसी. पहले फ्रोला फ्राली करो. Spend some time, 1 or 2 hours. Give yourself the time. Get into the subject. Then get your subject into you, and then both of you get into the minds of the audience. So when you are going to read about the content, उसके अलग अलग फ्लेवर्स को पढ़ो, उसके अलग अलग साइड्स को पढ़ो. जैसे गॉड है, गॉड का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं है, कुछ और भी है. उसके अलग अलग साइड को पकड़ो. एक दो पंच लाइन उठाओ, एक मोटिवेशनल लाइन उठाओ, एक एनेक्डोट उठाओ, एक स्टोरी उठाओ, थोड़ा सा इमोशन उठाओ, थोड़ा फैमिली का तड़का उठाओ, उसको फिर इकट्ठा करके कुक करके प्रेजेंट करो. वो आपके पूरे कंटेंट को स्ट्रेंथन करेगा. मतलब राइट इंग्रेडिएंट्स होने बहुत जरूरी है. तो राइट इंग्रेडिएंट्स के लिए राइट कंटेंट होना जरूरी है और राइट वे ऑफ टॉकिंग होना बहुत जरूरी है. आई होप दिस आंसर्स. ऑसम. Okay, great. Sir, Aditya, Rahul, I'll come to you. Aditya Hariharan. Yes, sir. Thank you for giving me this opportunity. I really love this workshop. It was very wonderful. Actually, I never had the confidence to come up, or I have never been in any of these sessions. This is one of my first sessions, public speaking. And it was a very awesome experience. I've tried to improvise on the feedback you've given, sir, and those are really keen observations on your side. And I really like to thank you and the Public Speaking Institute that you've set up. You're very welcome, Aditya, and you are improving day by day. Yes, sir. God bless you. Yes, Rahul. सर एक आपने फीडबैक दिया था वॉइस थ्रो की एक्सरसाइज के लिए याद दिलाने के लिए. तो हाँ, वो वॉइस थ्रो एक्सरसाइज मैंने अभी शालिनी टंडन को बताई. हाँ, वो सेम है, वो आपको भी करनी है. ओके. और आपको थोड़ा अपना मुंह ओपन करना है. ओके, ठीक है. मुंह ओपन करने का तरीका बताता हूँ. मेरे पीछे रिपीट करो. मुंह. आप ऊपर थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे. मुंह ओपन करना है. बस मुंह ओपन करना है. इसको ऐसे ओपन करो. ठीक है. ये वाला एरिया जितना ज्यादा ओपन होगा उतना ज्यादा वॉइस थ्रो क्लियर आएगा, वॉइस क्लैरिटी आएगा, एक वॉइस में स्टेबिलिटी आएगा. यू विल क्रिएट वॉइस रेजोनेंस. जैसे बिल्कुल कंप्लीट पैक. वाओ, स्मूथ, व्हाट अ सेक्सी वॉइस. कितना मजा आ रहा है सुन. और बोलो और बोलो और बोलो. ऐसे वाली वॉइस हो जाएगी. थोड़ा सा मुंह ओपन करना है. राइट. So that will give you your authentic voice. Remember, as a public speaker, the first solo aim of a speaker is to find their original voice. अपनी original voice को ढूंढो सबसे पहले. This is the first thing you should do, and this is the right platform. Yeah. Sir. Arush, I'll take last question from you. You have been waiting for some time. Yeah. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah, speak quickly. Yes, sir. Sir, मेरे को वीडियो बनाते हुए सर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है. ऐसा क्यों? हेजिटेशन इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आप इन सब चीजों को पहली बार कर रहे हो. ठीक है. जो भी चीज आप लाइफ में पहली बार करोगे ना, उससे हेजिटेशन होता है. याद है आपको जब मम्मी ने कहा था चलो मैं रोज तेरी शर्ट बटन बंद करती हूँ, आज अपने आप करो. मम्मी मैं अभी तो बहुत छोटा हूँ, एक बार मेरी दोबारा हेल्प कर दो, मैं दोबारा कोशिश करूंगा. अच्छा ठीक है. अब दूसरा अपने आप करो. अच्छा मैं कोशिश करता हूँ. तो जब आप ये कोशिश करते हो ना, वही कोशिश यहाँ भी करनी है. So anything you attempt for the first time in your life,
it is always going to create hesitation. वो दूर करनी है, उसको दूर करने के लिए हमें उसको बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप रोज वीडियोस बनाते रहो विद कॉन्फिडेंस, और अपनी वीडियो जब भी बनाओ तो हमेशा एक चीज याद रखना कि मैं अपनी वीडियो से आज किसी को क्या सिखा रहा हूँ। बस ये हमेशा माइंड में रखना कि मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे से कोई कुछ सीख रहा है। बस जब आप ये एटीट्यूड के साथ वीडियो बनाएंगे, ऑटोमेटिकली your confidence, your will increase and your hesitation will evade away. Yeah, Loveleen, last question. You want to ask something, Loveleen? Go. सर आप बिल्कुल सही पकड़ते हैं। पहली वीडियो में आपने मुझे एक छोटी सी लाइन बोली थी, देख के नहीं पढ़ना। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन बिल्कुल पकड़ी गई थी। सर feedback for me, sir. So I think you're already doing very well, and you're already into this field, amazing field where you are inspiring lot of youth, lot of kids. My suggestion is कि आप जब अपनी वीडियो जो बना रहे हो ना, थोड़ा ऑथेंटिसिटी और लेके आओ, क्लोज हो। आप अभी पूरा पहुंचे नहीं वहां तक क्लोज आओ थोड़ा सा और, ठीक है। सेकेंडली आपका कंटेंट अच्छा जाता है, मजा आता है सुनने में। देयर इज ऑलवेज दैट इंक्विजिटिवनेस कि आपको सुने, और है वो वाला फ्लेयर आपके अंदर। लेकिन तीसरा जो चीज आता है, थोड़ा सा कंटेंट में वेरिएशन लाना है, थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा डेप्थ और लाना है थोड़ा सा, ठीक है। कंटेंट डेप्थ, आई थिंक मैंने आपको एक वीडियो में शायद दिया था फीडबैक, मुझे याद नहीं आ रहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कंटेंट इफेक्टिवनेस, कंटेंट इफेक्टिवनेस में यही होता है कि जब हम कंटेंट को सुन रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस फील हो रही है या नहीं हो रही, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये एक दो पॉइंट्स मुझे आपके साथ रिलेट करे थे, और कुछ भी अगर मैं आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिखूंगा वो आप मेरे से नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? लास्ट? एक्सक्यूज मी सर। Manveen, yeah. Yes, sir. Ananya, I'll come to you. I know you have been waiting for. Excuse me, sir. Yeah, Manveen. Sir, first of all, thank you for giving us this opportunity. Sir, I am finding a difficulty कि जब भी मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो बनाता हूँ तो उसके सेंटेंस में जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो किसी को समझ में नहीं आते, वो मेरे मुंह में ही रह जाते हैं। So sir, can you help me in that? हाँ बिल्कुल, I can help you in that. तो आपको थोड़ा सा एक एक्सरसाइज बताता हूँ। Which standard you are in right now? Sir, 7th. ठीक है, आपके पास कोई बुक है जिसमें राइम्स हो, कॉम्प्रिहेंशंस हो? ठीक है, है ना? अब मुझे देखो, ये मैंने बुक उठा लिया, ऐसे बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वॉच मी। द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ दिस इन्फ्लुएंस is demonstrated in hypnotism. The hypnotic subject is told that he is in the water. He accepts the statement as true and makes swimming motions. He is told that a band is marching down the street playing the Star-Spangled Banner. He declares he hears the music and rises and stands with head bared. मैंने क्या किया अभी मनवीन? सर आपने रीड किया। हाँ मैंने रीड किया, आई रेड लाउड। आपने लाउड रीड करना है, ठीक है? और कोशिश करो जो आपके पास राइम्स वाली बुक है, जो पोएम्स वाली बुक है, आपको वो वाली बुक पकड़नी है, ठीक है? उससे क्या होगा, जब आप ये जितनी भी राइम्स या पोएम्स लाउड रीड करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हटनी शुरू हो जाएगी। आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए 5 मिनट्स, अगले 7 दिन के लिए 5-5 मिनट हर रोज ये करेंगे। डू यू प्रॉमिस मी? विल यू बी एबल टू डू इट? जेंटलमैन प्रॉमिस, ब्रिंग योर हैंड एंड शेक द हैंड। ऑसम, ग्रेट। और मुझे बताना नेक्स्ट 7 डेज जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। 5 मिनट करना है, 5 मिनट्स घड़ी देख के। 5 मिनट्स इज नॉट मच, ओके? ये करना जरूर है, फर्क आएगा आपको। 30-40% फर्क आ जाएगा सीधा, इतना बड़ा फर्क है, ठीक है? ओके, यस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. या भूल गए? No, sir. So in my video 3, sir, you have written that I should
improve in my fumble, and sir, the VR is low. So, sir, what is exactly meaning of fumble? फंबल Or मीन्स what can I improve? फंबल में आप क्या करते हो, आप कभी कभी एक ही वर्ड को 2 बार रोल आउट कर जाते हो. सो मैंने ये फंबल होता है. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. ओके, बाकी एग्जैक्टली आपका जो वीडियो होगा अभी मैं आपको, कभी आप दोबारा करोगे मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली ड्यूरेशन भेज दूंगा उसकी. यहाँ पे आपने फंबल किया, ठीक है. फंबल इज नथिंग बट व्हेन यू रोल ओवर वन वर्ड और वन फ्रेज और वन सेंटेंस, ये मतलब एक ही चीज को दोबारा बोल देना, वहां पे फंबलिंग होता है. Okay, sir. Thank you. Okay, great. So it's already 1:13, guys. Shalini ji, you want to ask very quickly something? Just one thing, sir. Yeah. Just I wanted to ask कि content जो मेरा है वो तो appropriate है ना? कंटेंट ठीक है आपका. कंटेंट में और डेप्थ लाएंगे जब हम अपने एक्सपीरियंस. इम्प्रेसिव है ना सर, मतलब कि सुनने वाले को कनेक्टिविटी तो है ना, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि उसमें भी करना है कैसे. आई जस्ट वांट टू नो द लेवल के है कि वो लेवल के लिए मैंने आपको बताया. लेवल के लिए आपको एक तो रीडिंग हैबिट्स ग्रो करनी है. सेकंड, स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. एंड thirdly, स्टार्ट यूजिंग ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन करो, उससे कंटेंट में आपकी स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी. ओके सर, मैंने म्यूजिक वाले में अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया था, जो पैंडेमिक में मेरे 2 फ्रेंड्स ने म्यूजिक को एनहांस किया था और हमें एंटरटेन किया था. That's fine, that's fine. मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है, you have just asked one question, I give you the feedback. ठीक है. Okay, thank you, sir. Perfect. Thank Yeah, awesome. Anyone else? Piyusha. Yeah. Yeah. Piyusha. Piyusha wants to ask something. सॉरी सर, मैं एक तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से. या सर 3 वीडियो डाले थे मैंने सर, बस अब नाउ आई विल कंटिन्यू. हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं बहुत. आप ऐसे ही बोलिए. आप हिंदी के टीचर वीचर है क्या कोई? नहीं सर, नो सर, एक्चुअली बस मैं हिंदी में ही पढ़ी हूँ, तो इसीलिए मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी है. हाँ, अच्छा बोल रहे हैं आप. अच्छा कमांड आ रहा है. और थोड़ा सा आप एक चीज और सोचिएगा कि आप आगे करना क्या चाहती है. बोलते 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 करना क्या है आगे. अभी हाउसवाइफ है आप? यस सर, यस सर. हाँ, तो आगे आप करना क्या चाहती हैं. कोशिश कीजिए अपने अंदर की वो चीज भी खोजिए. सेल्फ एक्सप्लोरेशन कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, कुछ है आपके अंदर, वो बाहर आना चाहता है. ठीक है, वो बाहर आ जाएगा और 10-15 दिन बाद शायद आ जाए. यू नेवर नो. जैसे ही बाहर आएगा आपको एक बहुत अमेजिंग चीज फील होगी, जिसमें आपको लगेगा अरे यार मुझे कुछ करना है. अब मुझे कुछ करना है, अब मैं कुछ करूंगी. बहुत जी लिया मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए. इनके तो खत्म ही नहीं होते काम. अब मैं अपने लिए भी कुछ करूंगी. तो जैसे ही वो वाला एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो जीने का मजा डबल हो जाएगा. वो वाली चीज को फाइंड आउट करो, खोजो उसको, थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो. बाकी आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है. बड़ा मन से बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो और टू द पॉइंट बोलते हो. अच्छा लगता है सुनने में आपको. सर, आप तो ज्योतिषी भी हैं. शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओह अच्छा. नहीं, मुझे सर मैं लिख अच्छा पाती हूँ, पर वीडियोस के थ्रू मेरे को बहुत ज्यादा, इवन मैं वीडियो कॉल भी नहीं करती हूँ. कैमरे को फेस करना मुझे बहुत डर लगता है. फर्स्ट टाइम आपके इस भूल गए जी. डर वर भूल जाओ. सब डर वर हटा दिया, पीछे छोड़ आया. आप डर वर सब पीछे छोड़ आया. आप पीछे छोड़ दिया. आपने उसको हरा दिया. You have already won. Yeah, awesome. Okay, hi Jilani Ahmed, you have just joined us, I guess. Anything you would like to ask? Yeah, okay, you have your question here. How to memorize our speech if English is not our native? You don't have to memorize anything, my dear friend. I just said that in the session. I request you to watch it in the recording phase. You will get your answer for sure. Yeah. Awesome. Thank you very much, everyone, for your wonderful participation. It was lovely interacting with each one of you, understand and knowing you better. I hope you also have enjoyed this session. Don't forget to drop your comments in the group and motivate each other. And let's start creating some more valuable content and let's grow together. Thank you very much. Have a nice and safe Sunday and take care of your families. Bye-bye. God bless everyone. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir. Bye.